वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फोटो डायोड एंड फोटो ट्रांजिस्टर। बेसिकली हम फोटो डायोड का बेसिक प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली ये सारे वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। फोटो सेल, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड, फोटो वोल्टाइक, फोटो एमिसिव, सभी में फोटो लगा हुआ है। सभी के वर्किंग प्रिंसिपल जो हैं थोड़े थोड़े से सिमिलर होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है इनमें। एक्चुअली ये सारे के सारे डिवाइस जिनमें भी ये फोटो लगा है, ये सारे आपके फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम ऑप्टो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रिक यानी कि जो ऑप्टिकल लाइट है, यानी कि जो विजिबल लाइट है, जो ऑप्टिकल लाइट है, उसको ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इनको अपन बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और दूसरा इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी इनको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो है ट्रांसड्यूसर है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। तो ये किस फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये जो आपकी आपकी लाइट एनर्जी है, जो आपकी लाइट एनर्जी है, जो फोटॉन्स हैं, जिनकी लाइट एनर्जी में जो आपके वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको स्पेशल नाम दिया गया है साइंटिस्ट ने, जिनको कि फोटोन कहा जाता है। उन फोटोन को जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए इन सबको अपन फोटो, इन सब के आगे फोटो लगा हुआ है। तो ये जो बेसिकली फोटो डायोड और फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो डायोड मतलब कि ये जो हमने फोटो वोल्टाइक सेल का जो प्रिंसिपल पढ़ा था, पीवी पीवी जिनको कि सोलर सेल, कॉमनली जिनको कि सोलर सेल कहा जाता है, सेम वही प्रिंसिपल है इसका भी। इसमें भी पीएन जंक्शन होता है। फोटो डायोड, डायोड मतलब वही है, डायोड जैसे कि आप पढ़ चुके हैं ना, पीएन जंक्शन होता है डायोड। पीएन जंक्शन को हम डायोड कहते हैं, यानी कि पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को ज्वाइन करके जो आपका जंक्शन बनता है, उसको अपन पीएन जंक्शन बोलते हैं। उसी को हम नॉर्मली डायोड कहा जाता है। तो ये जो फोटो डायोड होता है, इसको हम फोटो डायोड बोलते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही होता है जो कि फोटो वोल्टाइक का होता है, कि जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल होती है उसके ऊपर, जंक्शन के ऊपर, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस से रिकम्बाइन होने लगते हैं। क्योंकि इससे पहले जब जंक्शन क्रिएट होता है तो वो एक बैलेंस कंडीशन में आकर, और जो उनका रिकॉम्बिनेशन है वो रुक जाता, स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ बैरियर। फिर बैरियर क्रिएट हो जाता है, और वो बैरियर क्रिएट होने से क्या होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन बैरियर को क्रॉस कर पाता है, ना ही होल्स क्रॉस कर पाता है। लेकिन जैसे ही लाइट उनके ऊपर फॉल होती है, तो चूंकि उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फोटोन भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो फोटोन अपनी एनर्जी जो है वो पीएन जंक्शन की में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको दे देता है, ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर होने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। मोबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ गई है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो होल को वैकेंट छोड़ देगा, मतलब पीछे से होल वैकेंट छोड़ेगा। होल वैकेंट छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, और होल्स जो है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर भागने लगेंगे, मतलब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस ड्रिफ्टिंग जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लाइट जितनी ज्यादा उसके ऊपर पड़ेगी उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही हम आउटर सर्किट को, इसका जो आउटर सर्किट है वो रिवर्स बाइज में लगता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि ये रिवर्स बाइज में कनेक्ट होता है, कि जब अपन पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से लगाएंगे, तो ये होता है रिवर्स बाइस कनेक्शन। तो जब आउटर सर्किट को हम रिवर्स बाइस कनेक्शन में लगाएंगे, तो जैसे कि बैटरी को चार्ज करना है, तो बैटरी को अगर हम रिवर्स बाइस डायरेक्शन में लगाएंगे डायोड से, तो आउटर सर्किट में ये जो है करंट आपकी फ्लो होने लगेगी। और फोटो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, फोटो ट्रांजिस्टर का भी बेसिक प्रिंसिपल यही है, बस डिवाइस चेंज है। फोटो ट्रांजिस्टर में हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं आपके, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज होता है बेस, कलेक्टर और एमीटर। इसका जो बेस होता है वो अपन एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बनाते हैं, मतलब जो स्पेशली जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है और जो फोटो ट्रांजिस्टर है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसमें जो बेस मटेरियल है वो हम एक फोटो, मतलब जो सेंसिटिव मटेरियल है, लाइट एनर्जी से सेंसिटिव मटेरियल है, उसका बनाते हैं, ताकि जो हमारा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो बहुत अच्छा हो। और कनेक्शन की बात करें तो ये फोटो डायोड जो है वो रिवर्स वाइज में कनेक्ट होता है, फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो आपका फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी जो है वो जो है फोटो ट्रांजिस्टर की ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फोटो ट्रांजिस्टर में जो होता है वो गेन होता है। आपको पता है ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली इज अ डिवाइस, इट इज बेसिकली यूज फॉर द गेन।
तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसमें कि बीटा जिसका कि गेन होता है, तो बीटा इज़ वेरी, वेरी हाई। तो बीटा जब हाई होता है तो जो इनपुट में जो भी आपकी करंट आ रही है आउटपुट में वो उसको मतलब कि गेन से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दैट्स व्हाई जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो ट्रांजिस्टर की ज़्यादा होती है। और रिस्पॉन्स टाइम जो होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी जो होगा आपका डायोड का जो है फास्ट रिस्पॉन्स होगा और ट्रांजिस्टर का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जंक्शन आ गए आपके। तो जब तक दोनों जंक्शन बैरियर आपका क्रॉस नहीं होगा, मतलब दोनों बैरियर आपके जब तक ब्रेक नहीं होंगे, जब तक आपका कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है, और डायोड में क्या है, एक ही आपका जंक्शन है, तो दैट्स वाई एक ही जंक्शन से तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक होने से उसका रिस्पॉन्स टाइम आपका ज़्यादा होगा और ट्रांजिस्टर का रिस्पॉन्स टाइम आपका कम होगा। और बाइसिंग में दोनों में डिफरेंस है, एक रिवर्स बाइस में कनेक्ट हो रहा है, डायोड जो है वो रिवर्स बाइस में कनेक्ट हो रहा है, और ट्रांजिस्टर जो है वो आपका फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया, रिस्पॉन्स का डिफरेंस हो गया। उसके बाद है ना, एक्सटर्नल पावर की बात करें तो जो आपका फोटो डायोड होता है वो उसको एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं होती अपने ऑपरेशन के लिए। इट डजंट नीड द एक्सटर्नल पावर। जबकि जो ट्रांजिस्टर है उसको एक्सटर्नल पावर की नीड होती है, मतलब उसको आप बैटरी ऑपरेटेड होता है। तो जो आपका ये जो फोटो डायोड है ज्यादातर सोलर पैनल्स में यूज होता है, जो पीवी जो अपन फोटो वोल्टाइक बोलते हैं, पीवी सेल्स में यूज होता है। और जहाँ पर भी ऑटोमेटिक शटर लगाना है, ऑटोमेटिक शटर डाउन है और लाइट की इंटेंसिटी आपको चेक करनी है, तो वहाँ पर अपन ये यूज करते हैं। और ज्यादातर जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि स्पेस में यूज होता है, और कई कम्युनिकेशन में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, तो बहुत सारी जगह जो है आपका ये फोटोवोल्टाइक यूज होता है। और ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर है, नॉट अ सिंपल ट्रांजिस्टर, इट इज अ फोटो ट्रांजिस्टर, बिकॉज ऑफ इट्स बेस इज मेड अप ऑफ द स्पेशल मटेरियल विच इज सेंसिटिव टू द लाइट। तो ये जो आपका फोटो ट्रांजिस्टर है ये रिलेज में यूज होता है, ये आपका जो है प्रिंटर में यूज होता है, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज होता है। तो इस तरीके से इसके एप्लीकेशन ये है। तो फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो डायोड दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, लेकिन थोड़ा सा देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। एक में ट्रांजिस्टर यूज होता है, एक में डायोड यूज होता है, एक में रिवर्स बाइज यूज होता है। फोटो डायोड इज रिवर्स बाइज मोड, एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो आपका फॉरवर्ड बाइजिंग में यूज होता है। बाकी प्रिंसिपल इसका सेम ही है। इसके अलावा एक और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कि नाम है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये मतलब ये रिवर्स ऑपरेशन, आप इसको इनवर्स ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। जैसे अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, फोटो एमएसए, फोटो कंडक्टिव, फोटो सेल, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डायोड, एवरीवन एवरीवन क्या कर रहा है, एवरी एवरी ट्रांसड्यूसर कौन सा वर्क कर रहा है कि जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि एलईडी क्या कर रहा है, एलईडी लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज इनवर्स ट्रांसड्यूसर, मतलब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये लाइट में कन्वर्ट करेगा, विजिबल लाइट में। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन डिफरेंस बिटवीन द एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड एंड द अदर फोटो इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो इसमें भी एक बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड है, नाइट्राइड है, गैलियम नाइट्राइड है, इस टाइप के जो एकदम सोफिस्टिकेटेड मटेरियल होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं। इन मटेरियल से जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो इसमें जब अपन लाइट एनर्जी, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या करता है कि ये फोटॉन्स जनरेट करता है, विजिबल लाइट जनरेट करता है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। बाकी सारी चीजें इसकी सेम ही है, इसको थोड़ा सा डोपिंग इसकी ज्यादा होती है ताकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट हो, और इसको जो केसिंग है वो इस तरह से होती है कि जो फोटोन जनरेट हो वो एवरी डायरेक्शन में, पूरे डायरेक्शन में इसके फोटोन जनरेट हो। तो इस तरीके से इसका जो है कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा नॉर्मल डायोड से डिफरेंट होता है। एक तो मटेरियल में डिफरेंस आता है, क्योंकि मटेरियल जो होता है इसका ऐसा मटेरियल इसमें यूज करते हैं गैलियम नाइट्राइड, गैलियम आर्साइड, जो कि जो है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है। बाकी सेम प्रिंसिपल है, इसमें भी पीएन जंक्शन होता है। जंक्शन जब जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको अपन देते हैं तो उसका जो जंक्शन है वो आपका ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो जब जैसे ही रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बजाय फोटोन जनरेट होता है। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरीके से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर का जो आपका ये पूरा एपिसोड है ये खत्म हो गया है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर हमने इसको पढ़ लिया।